नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले 3 दिन यानी 17, 18 और 19 अक्टूबर का समय ग्रह गोचर के हिसाब से आपके लिए आ बेल और मुझे मार ऐसी स्थिति बनने वाली है। वीडियो ये बहुत खास है, ग्रह गोचर के आधार पर ही निर्मित किया गया है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आने वाले 72 घंटे व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, विद्यार्थियों के साथ बेरोजगार लोगों के लिए यह समय कैसा रहेगा, इस वीडियो में सावधानियां भी बताई है जिन्हें फॉलो करके आप आने वाले संकटों से बच सकते हैं। और इस वीडियो के बीच बीच में और अंत में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसमें आपको कोई धन नहीं लगाना है। बस सच्ची श्रद्धा से अगर आपने उन उपायों को कर लिया तो आपकी सभी समस्या समाप्त होगी और आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव आएगा। तो फिर से अनुरोध कर रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखें। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के सच्चे भक्त ही जय माता दी लिखिएगा। आपके समस्त बिगड़े काम पूरे होंगे। अब दोस्तों, एक वाक्य हमें यहाँ समझना होगा, आ बेल और मुझे मार। बहुत सारे लोग अपने ही हाथों अपने खुद के लिए गड्ढा खोदते हैं। इसका मतलब यही निकलता है, कहने का मतलब है कि हम किसी और के लिए बुरा सोचते हैं कि उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, परंतु वास्तव में उसका और अच्छा हो जाता है और जो हम उसके लिए सोच रहे थे वो हमारे साथ हो जाता है। तो इंसान को चाहिए कि सबसे पहले तो वो कुछ बुरा न सोचे, न बुरा वो करे। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, हम कुछ चंद पैसे बचाने के लिए हमारी मन की इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, या हम कुछ मन पैसे बचाने के लिए किसी की भावनाओं का अनादर कर देते हैं। बाद में वही पैसे कहीं और लग जाते हैं। तो इस तरह की स्थितियों को बोलते हैं आ बेल और मुझे मार। आपको इनका ध्यान रखना है। जैसे कि आज आप बुरे कर्म कर रहे हैं, अब उनका बुरा सिला आपको कल मिलेगा। अगर आप अच्छे करते तो आपको कल अच्छा सिला मिलता। तो ये भी तो खुद के हाथों खुद पर कुल्हाड़ी मारने के समान हुआ। कई बार इंसान दूसरों को गिराने के लिए गड्ढा खोदता है और खुद उसमें गिर जाता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित होती है जिसमें यह वाक्य लागू होता है कि आ बेल मुझे मार। अगर इंसान इसके विपरीत काम करने लग जाए, वे दूसरों की भलाई करने के विचार करने लग जाए या दूसरों के हित में काम करने लग जाए, अपने कर्मों को शुद्ध करना सीख जाए और हमेशा सबकी मदद करने का व्यवहार अपनाए, तो कभी उसके लिए आ बेल मुझे मार वाली स्थिति बनेगी ही नहीं। क्योंकि आने वाले में ग्रह गोचर के आधार पर ऐसा होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो ध्यान आपको रखना है। आपके अंदर आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु आपका मन परेशान हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रहन सहन अव्यवस्थित हो सकता है। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और कारोबार के विस्तार में भाइयों का आप मिलेगा और बहुत शानदार बनेंगे, जो आपके चेहरे पर मुस्कान की वजह लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, जिंदगी में जरूरत से ज़्यादा ईमानदार, जरूरत से ज़्यादा सीधा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत भोले होंगे, आप बहुत सीधे होंगे, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि दोस्तों, लोग सीधे पेड़ों को काट देते हैं। मतलब समझ आ गया होगा कि हमें चतुराई से अपने काम निकलवाना आना चाहिए। अत्याचार हो रहा है तो हमें आवाज उठाना आना चाहिए, नहीं तो लोग हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे और हम बेवकूफ़ों के समान इस्तेमाल होते रहेंगे। अगर आपको भी ये अनमोल विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कहे राधे राधे, जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दोस्तों, आने वाले 72 घंटों में पारिवारिक जीवन कष्टमय हो सकता है, सावधान रहे। पिता का साथ आपके साथ है, ये बहुत बढ़िया बात है। आत्मविश्वास से तो आप लबरेज रहेंगे ही, परंतु धैर्यशीलता में बड़ी कमी देखी जा रही है। दोस्तों, किसी भी चीज को पाने का एक निश्चित समय होता है। जब हम चाहेंगे जब वो चीज हमें नहीं मिलेगी, जब ईश्वर चाहेंगे जब वो चीज हमें मिलेगी। तो ये आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे अनुसार कुछ नहीं है। भगवान जब हमें देना चाहेंगे, जब हमें मिल जाएगा। इंसान को चाहिए कि वो धैर्य रखे और अपने जिंदगी में तमाम इम्तिहानों को पार करे।
किसी मित्र का आगमन आपके घर पर हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। लाभ के भी कई अवसर बनेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कारोबार पर ध्यान दें, नहीं तो गुप्त शत्रु आपकी कमियों को पहचान कर कारोबार पर ढाबा बोल सकते हैं। पिता के सहयोग से भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। पठन पाठन में रुचि रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। क्रोध अधिक आ सकता है, सावधान रहे। मन परेशान हो सकता है, सावधान रहे। नौकरी में कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है, जिससे कि लोग आप पर भरोसा करना चाहे तो आप उनकी उम्मीद खरा उतरे, ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं, जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग केवल मतलब से हम साथ होते हैं। जैसे इनका मतलब पूरा हुआ, वैसे ही इनके जिंदगी में आपका रोल भी खत्म हो जाएगा। बातचीत अगर किसी के साथ कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा आदर्श व्यवहार उस व्यक्ति के सामने पेश करना चाहिए कि उसके मन को यह लगे कि ये बहुत अच्छे से वार्तालाप करता है, इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं और यह एक व्यवहारिक इंसान है। बौद्धिक कार्यों में आय के साधन बन सकते हैं। क्रोध की तीव्रता में कमी आएगी। परिवार में सुख शांति रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार को गति मिल सकती है और नए व्यापार को लेकर कुछ योजनाओं को मूर्त रूप आप देने वाले हैं। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। आय में व्यवधान आ सकता है, सावधान रहे। परिवार का साथ आपके साथ है, ऐसे में मुश्किल परिस्थिति में भी आप डट कर खड़े रहेंगे। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मन में कभी कभी निराशा आएगी, कभी कभी असंतोष रहेगा, परंतु आपको सोचना है कि मैं क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाऊंगा। जो कुछ होना है वो प्रभु की मर्जी से होना है, और होना वही है जो मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैं फालतू में निराश क्यों होता हूँ, मेरा मन असंतोष क्यों होता है। निराशा का मतलब ही है नेगेटिविटी, और अगर निराश हो गए तो काम बनते बनते बिगड़ने लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा वृश्चिक राशि वालों, क्रोध में भी ना आए, आवेश में भी ना आए, क्योंकि ये कुछ चीजें मेरा जीवन बर्बाद करने आती है और कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कुछ ना दिया जाए बच्चे को तो वह कुछ समय रोएगा, लेकिन अगर बच्चे को संस्कार नहीं दिए जीवन भर रोएगा। अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें, क्योंकि संस्कार के माध्यम से वे आपका नाम रोशन करेंगे और जगत भर में आपका परचम लहराएंगे। परंतु अगर संस्कार नहीं दिए तो वे आपका नाम मिट्टी में डुबाएंगे और जगत भर में आपकी बदनामी करेंगे। क्रोध में बिल्कुल सावधान रहे। आत्मविश्वास तो आप में लबरेज है। शैक्षिक कार्यों पर आप थोड़े ध्यान दीजिए। कारोबार की स्थिति में भी अब सुधार होने वाला है। कुछ सावधानियां बता रहे हैं, कान लगाकर सुनिएगा। वाणी में मधुरता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके तीखे शब्द बाण की तरफ भेदने वाले हैं। कारोबार का विस्तार हो सकता है। माता पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है और नौकरी में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। मन में शांति एवं प्रसन्नता बनी रहेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। परिवार से अलग रहना पड़ सकता है और नौकरी में अफसरों का सहयोग मिल सकता है। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, परंतु कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर मन में कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अनुसार नहीं होता, घबरा जाता है और गलत निर्णय लेने लगता है। आपको इसके प्रति सावधान रहना है, नहीं तो आप अपने ही हाथों अपने लिए गड्ढा खोदेंगे और आ बेल मुझे मार, ये स्थिति आप खुद के लिए निर्मित कर लेंगे। दोस्तों, कभी भी सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के विचार मिलेंगे, आपको अनुभव मिलेगा। अपना अगला कदम कैसे रखना है ताकि आप असफल न हो जाए, इसकी प्रेरणा मिलेगी। तो कभी कभी पॉइंट पर फोकस करने से ज़्यादा हमें उस पॉइंट पर फोकस करना चाहिए जो ज़्यादा हमें सलाह दे, जो ज़्यादा हमें अनुभव दे। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बात करिए आपके आने वाले 3 दिनों के बारे में। हमने आपको समझाया किस तरह से आप अपने लिए आ बेल मुझे मार वाली स्थिति निर्मित कर सकते हैं। सावधान रहे, सतर्क रहे।
अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेवे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।